रिटायर्ड डीएसपी पूनम लकड़ा है, उसके लिए प्रशासन है, मेरे लिए कानून नहीं है, मेरे लिए कानून नहीं है सर। मैं इस बच्चे का क्या करूं? तो झारखंड के जो कि सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, जो कि यहाँ पर जो कि लेटर डीएसपी पूनम, रिटायर्ड डीएसपी पूनम लकड़ा का जैसे कि देखे दे दूं, अगर मैं कंप्लेन दे दूं सीएम और डीसी का, जो कि क्या बोलते हैं पीएम तक मैं जाऊं या प्रेसिडेंट के पास चले जाऊं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास, तो क्या जवाब होगा सीएम के पास? में मैं उनका आइडल हूं हेमंत सोरेन का। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हेमंत सोरेन मेरे लिए काम नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं मेरा घर वापस दिलवा सकते ना हमको, तो मेरे को जहर देके मार दीजिए। का जोहार, ये रांची का डीसी ऑफिस कार्यालय है और ये दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से ये लंबी लाइन लगी हुई है। कारण ये है कि रांची के उपायुक्त महोदय द्वारा यहाँ जनता दरबार लगाया गया है और इस जनता दरबार में यहाँ राज्य के जो दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जिनकी रोज़मर्रा की जो समस्या है वो ब्लॉक लेवल पे जो समस्या का समाधान होना चाहिए, छोटे छोटे जो कार्य हैं जिसको लेकर के बहुत सारे पेच जो फंस जाते हैं जानकारी के अभाव में, या कहीं पे घूस मांगा जाता है, कई जगह ऐसी रकम मांगी जाती है जो लोग नहीं पूरा कर सकते हैं। इन सब के लिए लोग जो है वो डीसी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और किस किस तरह की समस्या आती है जो सॉल्व नहीं हो पाता है, जिसको लेकर के राजधानी रांची आना पड़ता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और समस्या क्या है? जी, हम सिल्ली अंचल से आए हैं और मेरा समस्या है पंजी 2 के सुधार के लिए। जो सिल्ली अंचल अधिकारी आज पिछले 5 वर्षों से कोई काम नहीं कर रही है। मेरा सुधार हो ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन उपायुक्त महोदय के दरबार में, जनता दरबार में आना पड़ा है। अच्छा, जो आपका काम फंसा हुआ है 5 सालों से, वो कितने देर का काम है और कहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बिल्कुल ही अंचल कार्यालय का ही काम है, जो 10 मिनट का काम है, लेकिन आज 5 वर्षों से हमको दौड़ा रहा है। कारण वही पैसा। 10 डिसमिल हमारा रसीद में नहीं आ रहा है, उसके लिए 20,000 रुपया मांग रही है। अब उतना पैसा तो हम दे नहीं पाएंगे, इसलिए 5 साल लग गए। 10 डिसमिल के लिए 20,000 रुपया और इसके लिए लगे हैं 5 साल। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि इसी तरह की समस्या को लेकर के, छोटी छोटी समस्या को लेकर के जूझ रहे हैं। भैया, तोहर का समस्या हो? ठीक है, तो इसका समस्या है, इसका पीला राशन कार्ड जो है वो रद्द हो गया है। अब बेचारे विधवा महिला, आदिवासी महिला है और इनका 2 पुत्र थे, वो असामयिक मृत्यु हो चुकी है उनके। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी देखभाल यही करते हैं। यही फरियाद लेकर के आए हैं। कितना दिन से ये समस्या? ये समस्या करीब 6 महीनों से है। कौन ब्लॉक है? मांडर। वहाँ नहीं हुआ समाधान? नहीं हुआ सर, वहाँ नहीं करता है। नहीं, यहाँ पर भी दिए हैं हम डीएस ऑफिस में, तो यहाँ से भी नहीं हो पाया। वो अंतिम बार हम उपायुक्त महोदय के यहाँ आए हैं। जी, अंतिम आस लेकर के उपायुक्त महोदय के पास आए हैं। आप बताइए कि क्या सब समस्या है जो समाधान ग्राउंड लेवल पर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता? मैं सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देता हूँ अपने ओर से। मैं अनिल कुमार शर्मा, रांची जिला सामाजिक कार्यकर्ता, सह झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का सेक्रेटरी है। मैं यहाँ 10 वर्षों से दौड़ रहा हूँ। अनगढ़ा प्रखंड में सालन मौजा में प्लॉट नंबर 1456 है। सीओ सारा डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिए, दाखिल खारिज, जो एक ज़मीन का पट्टा होना चाहिए वो अप टू डेट रसीद सभी है, लेकिन सीओ ने भूमाफिया के हाथों बिक जाता है। वहाँ बाउंड्री किया हुआ को भूमाफिया लोग तोड़ दिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। और हम लोग करीब 1.5-2 साल से यहाँ दौड़ रहे हैं सी ऑफिस, डीसी ऑफिस में। डीसी जनता दरबार में आप कौन सी दफा आ रहे हैं? ये दूसरी तीसरी बार हो गई हमारी, लेकिन आश्वासन मिला था कि आप जाइए वहाँ, सीओ साहब को बोलिए आपका आवेदन थाना में चला जाएगा। थाना भी गए, थाना से कोई सूचना नहीं मिला, लेकिन बलजोबड़ी हम लोग 2 और 3 बार गए, कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता। सिर्फ हम लोग दौड़ते रहते हैं, सारा दिन मर जाती है। थाना प्रभारी बोलता है कि आप लोग जाइए वहाँ पर लड़ाई झगड़ा कीजिए, यानी जेल जाइए।
तो हम लोग कर्पूरी जी का वंश कहाँ है? 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार विपक्ष का नेता, फिर भी अभी उनका झोपड़ी है। अभी आज आप अपनी समस्या डीसी साहब से बताएं हाँ, फिर और बताएं, इसके बताने बाद के फिर देखा जाएगा कि किस तरह से इस पर समाधान किस तरह से होता है। आपकी क्या समस्या है? मेरा समस्या है कि 44 खाता 0 प्लॉट है और प्रखंड में आके चक्कर लगा लगा के तो वहाँ रजिस्ट्री 2 वाला मामला है। हाँ वहाँ प्रखंड कौन सा प्रखंड है, है? सिल्ली प्रखंड है, काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। सिल्ली, अनगरा और नामकुम ब्लॉक के प्रखंड का देख सकते हैं कि यही हालात है। यहाँ भी सारे जो लोग हैं, छोटी छोटी समस्या जो समाधान जहाँ पे होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इसलिए आना पड़ता है। आपकी क्या समस्या? जमीन का समस्या, रोड का समस्या। रोड में आज तक मुआवजा नहीं मिला हम लोग को। नोटिस पहला बार मिला है, अब तो नोटिस कुछ नहीं मिला है और इसमें सिकमी कर दिया हम लोग का जमीन। बड़ा दुख की बात है कि हम लोग का जमीन ऐसे लिया जा रहा है। इसी से डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं। कौन से प्रखंड का ही मामला है? सिल्ली प्रखंड का है सर। वहाँ के अधिकारी क्या बोल रहे हैं? वो वहाँ का अधिकार कोई जवाब ही नहीं देता सर। ऐसा है कि मैं कुछ सुनबे नहीं कहता कोई हम लोग का बात। अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए ये सारे लोग देख रहे हैं। एप्लीकेशन दे के सर आज 1 साल से भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी सबको लेटर डाल चुके, घर से बेघर है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। कहाँ का मामला है ये? जगन्नाथपुर थाना। यहाँ डीजीपी का लेटर लेके भी जगन्नाथपुर थाना वाला गया, लेकिन हम ही को उल्टा बोलता है और बहन को घर में रहने देता है। हाँ, तो हमको घर दे देना, हम तो घर से 1 साल से बेघर हैं। मेरा जिम्मेवारी ले लीजिए, मेरा माँ बाप तो है नहीं। क्या हुआ था मामला आपका? मेरी बहन घर कब्जा करके बैठी हुई है 1 साल से, जाने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, तो प्रशासन किस चीज के लिए है? प्रशासन किस चीज के लिए है बताइए हमको। आप देख लीजिए, आप लेटर देखिए। नहीं देखिए, बताइए। और आज आप जनता दरबार में आज पहली बार आई? 4 बार 2025 से केस है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या कहा था पहले डीसी साहब ने? देख लीजिए ना, हम बोलने नहीं सकेंगे। देख लीजिए, हम सब जगह लेटर डाल के थक चुके। हाँ, यहाँ डीजीपी के आदेश पे पुलिस जाता है, लेकिन हम ही को भगा देता है। हाँ, लीजिए ना, आप शुरू से, आज से केस नहीं है, 2025 से है। देख लीजिए, 4था लेटर डीसी साहब को डाल रहे हैं, 4था लेटर। हाँ, तो हम घर से बेघर रहे तो मेरा जिम्मेवारी ले लीजिए भाई आप लोग, नहीं तो जहर दे दीजिए। जहर दे दीजिए हमको। मेरे आगे पीछे माँ ना बाप ना कोई भाई बहन कोई नहीं। अगर नहीं मेरा घर वापस दिलवा सकते ना हमको, तो मेरे को जहर देके मार दीजिए। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में जाइए। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं जी। आप बताइए। सर, मैं रिटायर्ड डीएसपी पूनम लकड़ा का छोटा भाई से शादी की थी 2009 में, और 2009 से एक रात मैं घर में रही। हमारा ससुराल अगल बगल है, लेकिन अगल बगल होने के बाद वो मार करके निकाल दी। केवल एक रात के बाद मैं 17 साल से आज बेघर हूँ। कभी रेलवे स्टेशन, कभी कहीं। और स्थिति ये है कि 1 साल के बाद मेरे पति हमको छोड़ दिए। आज 3 साल से मेरे पति हैं मेरे साथ, लेकिन वो बेड पेशेंट है, उनका हार्ट फेल है और शुगर हाई लेवल पर है, किडनी फेलियर है और 25% से 15% है। डीएसपी पूनम लकड़ा अपने विवाहित बहन को रखी है 2nd में, और उसके हस्बैंड घर जमाई हैं। उसके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, एक ठेकेदार है और एक पूरा कॉलेज कंप्लीट कर लिया। 3 भाई अनमैरिड है। मेरे हस्बैंड अकेले उस घर के हैं। ये मेरा इकलौता बेटा, मेरे पति बेड में है। मैं मर जाऊंगी। मैं 52 साल की हूँ। मेरे बच्चे का हक मुझे नहीं मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन के पास मैं गई, वहां से डीसी सर के पास आ गया। लोअर बाजार थाना में वो घूस दे दी। एसएसपी सर का कागज को महिला थाना गया, वहां वो घूस दे दी। इसलिए क्योंकि वो रिटायर्ड डीएसपी पूनम लकड़ा है। उसके लिए प्रशासन है, मेरे लिए कानून नहीं है। मेरे लिए कानून नहीं है सर। मैं इस बच्चे का क्या करूं? रोड में रहेगा। इस
कब्र छीन ली चर्च में 2009 से मेरे पति का नाम काट दिया गया है सर। मैं कहाँ लेके जाऊं अपने पति को, आप बताइए। उसकी लाश को इस बच्चे को क्या चाहिए? यहाँ पर मुझे मेरा ससुराल चाहिए सर, मुझे मेरा ससुराल चाहिए। किसी से कभी भी मिलते हैं तो मतलब कि जो कि समस्या जो कि समाधान नहीं होता, तो किस लिए ये जनता दरबार लगाया गया है? तो झारखंड के जो कि सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, जो कि यहाँ पर जो कि लेटर डीएसपी पूनम, रिटायर्ड डीएसपी पूनम लकड़ा का जैसे कि देखे तो जो कि मतलब वो डर गया, और डर करके वो जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि या फिर उनको मतलब लेटर भेज दिए, तो काम नहीं हो रहा। किस लिए ये जनता दरबार है? मैं 16 साल का उम्र में जब सरकार जान रहा हूँ, सरकार कितनी खराब है जो कि घूस ले रही है। 94 बैच SHO रणविजय शर्मा वाज करप्टेड, जो कि घूस लिया है लोअर बाजार थाना का 94 बैच SHO रणविजय शर्मा। आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से जो की है। ये संजय सेठ को भी जो कि आवास में ये मिला हुआ है, अभी भी काम नहीं हुआ। ये काम नहीं हुआ क्यों? सरकार क्या कर रही है सर? इसका अगर तो मैं जवाब कंप्लेंट चाहिए। दे दूं, अगर मैं कंप्लेंट दे दूं सीएम और डीसी का, जो कि क्या बोलते हैं PM तक क्या मैं सर? जाऊं या प्रेसिडेंट के पास चले जाऊं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास, तो क्या जवाब होगा सीएम के पास में? मैं उनका आइडल हूं हेमंत सोरेन का। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हेमंत सोरेन मेरे लिए काम नहीं कर पाएंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सरकार किस लिए है? आप लोग चौथा पिलर है, चौथा पिलर जो कि 4th पिलर ऑफ इंडिया, वो क्या है? जो कि चौथा पिलर है वो भी टूट चुका है। आप लोग के भरोसे भी रहेंगे तो क्या करेंगे? जो कि चौथा पिलर जो भारत का है, आप ही लोग हैं ना पत्रकार, तो आप लोग जो चौथा पिलर है वो भी टूट चुका है। बहुत सारी गोदी मीडिया है जो कि इस चीज को ये करती है, लेकिन ये सारे तो है, लेकिन हम है तभी ना आपके पास आए हैं। है, लेकिन सॉल्व होगा तब ना। कोई है नहीं, सॉल्व होगा ना सर। नवंबर से बेड पेशेंट मेरे पति के कारण नवंबर से हैं। यदि वो अभी रुक के उनकी सांस चल रही है, यदि मैं मर जाता है मैं कहाँ जाऊंगी? कोई चर्च में नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं है, किस कब्र में गाड़ूंगी? कोर्ट मैरिज है सारा बने हैं, तो करप्शन को आप हटाइए ना। क्यों है? जनता क्यों? करप्शन क्यों है? वाई इज करप्शन इन झारखंड? झारखंड इसीलिए प्रगति नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हैं? ये जवाब दीजिए। सीएम क्यों यहाँ भेजे? ये सीएम का लेटर यहाँ क्यों आया है? क्यों? के साथ होता ना, सीएम के बच्चे के साथ होता, उनकी बहू बेटी के साथ होता ना, तो तुरंत प्रशासन चल जाता, तुरंत डीजीपी का आदेश पे घर खाली हो जाता। लेकिन हमारे पास तो पैसा है नहीं, हम लोग घूस दे नहीं सकते हैं। तो ये सच्चाई है, आप देख सकते हैं। पैसा नहीं है, घूस नहीं दे सकते, घूस नहीं दे सकते, और जिनके पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, वो बहुत सारे लोग यहाँ आप देख सकते हैं जनता दरबार में अपनी समस्या को लेकर के आए हैं। अब कितने लोगों की समस्या डीसी साहब सुन पाते हैं और कितने लोगों का समाधान दे पाते हैं, ये तो समय के साथ ही बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ जो है लोगों को जनता दरबार को लेकर के काफ़ी आक्रोश है, सिस्टम को लेकर के आक्रोश है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम में करप्शन जो है वो हर जगह दिखाई दे रही है। जो अक्षम और कमज़ोर लोग हैं वो अपने आप को इसमें सक्षम नहीं पा रहे हैं कि वो अपने समस्या का, छोटी मोटी समस्याओं का भी समाधान कर सके। सहयोगी नूतन के साथ राजेश कृष्ण, न्यूज़ 22 को रांची।